हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में साथ ही ये भी बताऊंगी जो बच्चे 18 ईयर्स से कम हैं वो भी अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम एक साइट ओपन करेंगे जिसका नाम है sarthiparivahan.gov.in। ये हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब हम sarthiparivahan.gov.in की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। ये एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। तो गाइज, इस साइट पर आने के बाद हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। तो हम पहले ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे। यहाँ पर हमें सेकंड नंबर की ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर पंजाब को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारी सर्विसेज दिख रही होंगी। पहला है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, दूसरा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल। अगर आपको एड्रेस चेंज करना हो तो उसकी भी सर्विस यहाँ पर है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ। अब आपको बता रहे हैं कि आपको लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए 7 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला है एप्लीकेशन को फिल करना, दूसरा फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना, जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना, पेमेंट करना और पेमेंट को वेरीफाई करना, और 6वें स्टेप में आपको अपनी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट आउट करानी होगी, और लास्ट स्टेप में आपको अपना स्लॉट बुक करना होगा। तो हम ये सारे 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे और फिर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब गाइज, यहाँ पर पूछ रहा है जो मैं हूँ वो अब ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करती हूँ कि नहीं, कि मेरे पास पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस है या नहीं। तो मेरे पास पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस नहीं है। दूसरी ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरेंगे। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो आप लर्नर लाइसेंस का नंबर भरेंगे। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस दोनों नहीं है। तो गाइज, पहली ऑप्शन पर मैं चेक करने दूंगी। अब यहाँ पर आपको आपका नज़दीकी आरटीओ ऑफिस को सेलेक्ट करना है। तो मैं अब सेलेक्ट करती हूँ। मैं लुधियाना से हूँ तो मेरा आरटीओ ऑफिस लुधियाना है, लुधियाना PB10। ये मेरा नज़दीकी आरटीओ ऑफिस है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपने आरटीओ ऑफिस को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इस बॉक्स में टिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। स्टेट हमारी पहले से ही सिलेक्ट है। उसके बाद आपको अपना आरटीओ ऑफिस दोबारा से सिलेक्ट करना है। आरटीए लुधियाना, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो हमने वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप अपना पिन कोड भरेंगे। पिन कोड भरना अभी एलिजिबल नहीं है इसलिए हम नहीं भर पा रहे। अब आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप सीधा लास्ट नेम भरेंगे। अब आप यहाँ पर अपना रिलेशन सेलेक्ट कर लें, जिसका भी आप रिलेशन दिखाना चाहते हैं, मदर, फादर, हस्बैंड या कि गार्डियन का, तो आप पहले वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर फादर का सिलेक्ट करा है। अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम आएगा और लास्ट नेम। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैंने फीमेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्लेस ऑफ बर्थ भरना मैंडेटरी नहीं है, आपको वो डिटेल्स भरनी है जिन पर रेड स्टार बना हुआ है। अब हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अब हमने डेट ऑफ बर्थ भर ली। यहाँ पर सिर्फ एज 16 तक ही कोई भी अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इससे बिलो एज वाले जो है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कंट्री है जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई पड़ी है। अब यहाँ पर हमसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है तो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब हमने अपनी क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट कर ली। आपसे अपना ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो उसे लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट मोबाइल नंबर भरने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आप अपना नंबर भर दें। एमरजेंसी मोबाइल नंबर आप लीव कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट कॉलम में अपना एड्रेस भरना है। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों की ऑप्शन है, आपको दोनों को फिल करना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट एड्रेस फिल करते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर ली हमने। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील, उसके बाद आपको विलेज या टाउन में हम रहते हैं, हम विलेज में ही रहते हैं। उसके बाद ये सब आप जितना आप एड्रेस फिल करना चाहे उतना फिल कर दें।
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस के नीचे एक ऑप्शन दिख रही है कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, आपको उसे चेक कर देना है। चेक करते ही मेरा जो परमानेंट एड्रेस पे भी सेम का सेम एड्रेस आ गया है। अब गाइज यहाँ पर आपको किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अगर आप 18 साल से ऊपर होते तो आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर और विद गियर वाले जो है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते थे, पर हम 18 साल से कम हैं तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलती है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एरो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे नीचे पूछ रहा है कि आपने जो है कभी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया हो और वो कैंसिल हो गया हो, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और दूसरी लाइन में वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है, तो अगर आपने ली है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर किसी तरह का हमारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी नहीं हुआ है और हमने कहीं से ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग भी नहीं ली, तो हम इसे अनचेक रहने देंगे। तो गाइज अब यहाँ पर आपको अपनी डिक्लेरेशन देनी है। पहली लाइन में आपसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। दूसरी लाइन में आपसे पूछ रहा है आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करी है वो सही है, तो मैं येस पर ही टिक रहने देती हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देती हूँ। तो गाइज हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइज ये हमारी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ गई है। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट, ब्लड ग्रुप, जो चीज़ें हमने फिल करी है वो सारी कुछ आ गई है। आप इस एप्लीकेशन नंबर से अब कभी भी अपने आप को इस साइट पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पर सेंड कर दिया गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ये जो PDF है डाउनलोड कर ली है। तो गाइज ये जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी अगर आपकी साइट जो है अचानक से किसी वजह से लैग कर जाती है या क्लोज़ हो जाती है या नेट प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो साइट है वो काम करना बंद कर जाती है। तो आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को यानी जो अपने ड्राइवर लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए जो भी काम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करने के लिए आपको बस ये एप्लीकेशन नंबर इस साइट पर आके फिल करना होगा, तो आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की जो भी चीज़ें हैं वो वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको मतलब अपने पास रखना है। और इस स्लिप में आपको बताया गया कि आपका कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहा है और यहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। वो है पहला एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपको क्या देना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पेरेंट कंसेंट लेटर के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आपको वो जो पेज है वो डाउनलोड करना होगा और उसे वैसे ही फिल करना होगा जैसे वहाँ पे दिया गया होगा। एड्रेस प्रूफ, आपको एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं। ये हमें तब पता लगेगा जब हम आगे जाके हम अपलोड करने की बारी आएगी, वहाँ पे हमें कुछ भी तरह का एड्रेस प्रूफ मांग सकते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड। और फॉर्म 1 के लिए आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दी गई होगी। फॉर्म 1 के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। और जो 5वां है सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम पंजाब, ये भी आपको खुद से ही करना होगा, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गाइज नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक न्यू पेज आ गया जिसमें हमारी जो है एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा रहे हैं। सबसे पहले नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स हैं। उसके बाद अब हम नीचे करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करा हमने तो यहाँ पर हमारा जो है हमें दिखा रहा है कि हमने कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है। अब यहाँ पर हमारे स्टेजेस दिखा रहे हैं, जो 5 स्टेजेस थे उसमें हमारा सबसे पहला स्टेज फिल एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज में हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और थर्ड स्टेज में हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। फोर्थ स्टेज में फ़ीस की पेमेंट करनी होगी और लास्ट स्टेज में हमें अपना स्लॉट बुक करना होगा। और नीचे दिखा रहा है कि हमारा जो है वो कंप्लीटेड हो गया है, बाकी जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग पर हैं। तो गाइज़ आपको मैंने पहले बताया था कि जो फॉर्म 1 है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रही होगी प्रिंट फॉर्म 1, आपको इसको ओपन करना है और ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है आपको पहले प्रिंट आउट कर लेना है और इसको फिल कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो गाइज़ मैं वापस से उसी साइट पर आ चुकी हूँ। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पर नीचे कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई है कि हमारी जो फ़ोटो की डायमेंशंस होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, सिग्नेचर की डायमेंशंस दी गई है और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए और जो उसकी टाइप है वो JPEG में ही होनी चाहिए। तो अब हम अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं।
ब्राउज़ किया, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो हमारी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुकी है। अब हम अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब सिग्नेचर सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो हमारी जो दोनों चीज़ें हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर, वो अपलोड हो चुकी है। अब अपलोड एंड व्यू फाइल्स करते हैं। तो गाइज़ अब हम रिफ़्रेश करते हैं क्योंकि अभी कुछ आ नहीं रहा। सो गाइज़ तो हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर हम नीचे सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो स्टेटस दिखा रहा है कि हमने फाइल एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर ली है, फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो अब हम नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ रही है। तो अब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमारी डिटेल आ रही है, जो एप्लीकेशन इन्फो है उस पर हम फिर से ओके कर देते हैं। गाइस अब यहाँ पर हमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने डाउनलोड और फिल करे थे, अब हमें वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम एज प्रूफ सिलेक्ट करते हैं। एज प्रूफ के अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन मिली है। एसएसएल सर्टिफिकेट, स्कूल या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे टीसी कहते हैं, पासपोर्ट भी हम दे सकते हैं प्रूफ में, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या सर्विस सर्टिफिकेट, कुछ भी हम इनमें से आप जो चाहें वो सबमिट कर दें। तो यहाँ पर मैं अपना स्कूल सर्टिफिकेट दे रही हूँ, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे यानी ब्राउज़ करेंगे। अपना सर्टिफिकेट है उसे क्लिक करा और ओपन कर लिया। अब यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दूंगी। कंफर्म करें। जी यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका भी शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर रिफ़्रेश कर दें, ओके करें। तो गाइस जो हमारा है एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर पेरेंट कंसेंट को अपलोड करेंगे। तो गाइस पेरेंट कंसेंट को अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेरेंट कंसेंट आपको मिलेगा कहाँ से। तो इस साइट का जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको इस साइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए एक प्री फिल्ड फॉर्म है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपना चाइल्ड का नेम, चाइल्ड की एज, पेरेंट का सिग्नेचर और यहाँ पर जिस तरह ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखकर और यहाँ पर एक टिक कर देना है। इस फॉर्म को खाली इसका डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें। फिल करने के बाद इसकी एक पिक खींचकर इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करें। तो मैंने पहले से इसको फिल करा हुआ है तो अब मैं इसे अपलोड कर दूँगी। मैंने पेरेंट कंसेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद दोबारा से पेरेंट्स कंसेंट सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर ब्राउज़ करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कंफर्म करें और अब आप अगर आपका डॉक्यूमेंट कंफर्म करने के बाद शो नहीं हो रहा है तो आप ऊपर रिफ्रेश पर क्लिक कर दें और ओके करें। तो देखिए अब हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे शो होने लग गया। अब हम अपना तीसरा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे। सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेशन कार्ड, यहाँ पे और ज़्यादा बहुत सारी ऑप्शंस है, कुछ भी आप इसमें से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड को अपलोड करने वाली हूँ। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैं अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करा और अपलोड कर दिया। अब मैं अपलोड पर क्लिक कर देती हूँ। आप यहाँ से व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं। कन्फर्म कर दीजिए और रिफ्रेश करने के बाद आपका जो है वो नीचे शो हो जाएगा। ओके करना। अब हम अपना चौथा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब हम अपना फॉर्म 1 को अपलोड करेंगे और वैसे का वैसा ही फिल करना है जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सिलेक्ट करा फॉर्म 1, मैं अपनी फाइल को सिलेक्ट करती हूँ। तो अब हम अपने फॉर्म 1 को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर दिया और अपलोड पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। ओके करा। तो हमारे जो 4 के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब हमें अपना लास्ट डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पंजाब को अपलोड करना है। तो गाइज़ आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको वहाँ से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है और वैसे का वैसा ही फिल करना है जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से अपना जो फाइल है वो उसे अपलोड कर देती हूँ।
मैंने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट की। तो गाइज़ इसे मैंने अब ओपन कर लिया, अपलोड करा। तो गाइज़ अपनी ये फ़ाइल को अपलोड कर रहे थे तभी हमारी जो साइट है उसमें किसी तरह का एरर आ गया और वो बंद हो गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए और आपकी साइट बीच में बंद हो जाए तो जो मैं अभी करने वाली हूँ आप वो करके अपनी फ़ाइल को, जो अपनी एप्लीकेशन है, उसे दोबारा से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दोबारा से उस साइट को ओपन करना है। हमने वो साइट दोबारा से ओपन कर ली। अब उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर सेकेंड नंबर की ऑप्शन ड्राइवर लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। अब हमें यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन है उसे कंटिन्यू करने के लिए लास्ट नंबर की ऑप्शन एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें जो एप्लीकेशन नंबर, जो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे आया था, उसको आपको यहाँ पर भर देना है। एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहे थे तो अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से सबमिट पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो गाइस हमारे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके थे और हमें लास्ट का डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करना था। तो मैं यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से हम प्रूफ में सेलेक्ट करेंगे और अब उसके बाद मैं अपना जो है उसे फाइल को ओपन करूँगी। इसे ओपन कर लिया, अपलोड करेंगे और अब कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब आप चाहे, अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप रिफ्रेश कर लें, ओके करें। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारा ये फिर से स्टेटस दिखा रहा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ़ीस पेमेंट करनी है तो उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। हमें यहाँ पर अपने विदाउट गियर मोटरसाइकिल के लिए 150 रुपये देने होंगे। टेस्ट की फ़ीस है 50 रुपये, सर्विस चार्जेस है 50 रुपये और जो यूज़र चार्जेस हैं वो 100 रुपये हैं। स्कैनिंग फ़ीस के चार्जेस हैं हमारे 20 रुपये। तो कुल मिलाकर हमारे 370 रुपये हो गए हैं। तो हमें ये ऑनलाइन ही पे करने होंगे। अब हमें पेमेंट के लिए पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आई एग्री करके हम प्रोसीड करेंगे। तो गाइज़ अब हम अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो इस पर पहले क्लिक कर देते हैं। तो गाइज़ अब हम पेमेंट करने वाले हैं। तो गाइज़ हमने अपनी सारी डिटेल्स भर दी है। अब हम पे पर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ भरेंगे। OTP आ गया है हमारा। अब हम सबमिट कर देंगे। तो गाइस OTP भरने के बाद अचानक से साइट क्रैश होगी और मैंने देखा कि मेरे जो बैंक से है वो पैसे कट चुके हैं और यहाँ पर साइट पर अभी भी पेमेंट को पेंडिंग शो कर रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपको वो स्टेप्स करने हैं जो मैं यहाँ करने वाली हूँ। तो आपको उस साइट पे जाकर वहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही होगी फ़ी पेमेंट, उसमें जाकर आपको नीचे सेकेंड नंबर की ऑप्शन वेरीफाई पे स्टेटस पे जाना है। वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, फिर बर्थ डेट भरने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर अपनी पेमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा जैसे मेरी पेमेंट वेरीफाई हो चुकी है, आपकी भी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। आपको इसको प्रिंट या डाउनलोड करके रख लेना है। तो गाइज़ अब हम फिर से अपने एप्लीकेशन स्टेटस पर आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने जो 4 के 4 अपने स्टेप्स थे कंप्लीट कर लिए। अब हमें लास्ट में बस स्लॉट बुक करना है तो अब हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर हमें अपनी सारी की सारी डिटेल्स को एक बारी वेरीफाई करने को कह रहा है। अगर आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाइड यानी पूरी सही हैं तो आप नीचे प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर दें। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से ही RTO में जो क्वाटा है वो फिल हो चुका है। आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको सुबह सुबह इसके लिए ट्राई करना होगा इसी साइट पे आके दोबारा से। सभी RTO की टाइमिंग अलग होती है। यहाँ लुधियाना के RTO की टाइमिंग सुबह 9 बजे, सुबह राइट 9 बजे हमें स्लॉट के लिए ट्राई करना होगा। तो गाइज़ अब हमें स्लॉट बुक करने के लिए हम सुबह सुबह यहाँ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं पहले से ही अपने एप्लीकेशन स्टेटस पे हूँ। यहाँ टाइमिंग 8:59 हो रहे हैं। तो जैसे ही 9 बजेंगे मैं स्लॉट
को बुक करने के लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगी। बिल्कुल एक्यूरेट 9 बजे क्लिक कर दूंगी। तो गाइज़ 9 बज गए हैं, मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर रही हूँ। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको अपने लिए एक स्लॉट बुक करना है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की डेट्स दिख रही है आपको उन्हीं को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 27 की डेट हमें अवेलेबल है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना स्लॉट सेलेक्ट करूँगी और नीचे बुक स्लॉट पर क्लिक कर दूँगी। अब गाइज़ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने नंबर यहाँ फिल किया है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद कंफर्म टू स्लॉट बुक पर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरा जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है। ये जो रिसिप्ट आई है आपको इसको डाउनलोड या प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो गाइज जो मैंने अब ये स्लॉट बुक किया है ये बहुत ज़्यादा फास्ट किया है। मैं आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें बता भी नहीं पाई। आपको भी इसी तरह बहुत फास्ट स्लॉट बुक करना होगा, नहीं तो आपका स्लॉट नहीं बुक होगा और आपको फिर रोज़ रोज़ ट्राई करना पड़ेगा। मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया तब जाके मेरा आज स्लॉट बुक हुआ है। तो गाइज़ अब देखिए मैं फिर से अपने एप्लीकेशन स्टेटस पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पाँचों के पाँचों स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। मेरा लास्ट स्टेप LL स्लॉट बुक करना भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि हम जब अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए RTO जाएंगे तो हमें अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। तो स्लॉट बुक पर जो डेट दी हुई है हमें उसी डेट को RTO में जाना है। हमें अपने साथ साथ सबसे पहले अपना एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। उसके साथ जो हमने 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, पहला है अपना एज प्रूफ में जो हमने 10th का सर्टिफिकेट दिया था वो। उसके बाद सेकंड हमने एड्रेस प्रूफ में हमने अपना आधार कार्ड दिया था। तीसरा हमने फॉर्म 1 अपलोड किया था। चौथा हमने पेरेंट कंसेंट अपलोड किया था। और पांचवा हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पंजाब, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमें अपना जो फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट है वो, अपनी स्लॉट बुकिंग की जो रिसिप्ट है वो, ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ लेकर जानी है। जिस दिन हमारा स्लॉट बुक है उस दिन हमें बिल्कुल टाइमिंग पे वहाँ पे जाके टेस्ट ड्राइव के लिए जाना होगा। और ये आपको कॉपी डॉक्यूमेंट नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ लेकर जाने हैं, तभी जाकर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी नई वीडियोज़ मिलती रहें।